दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना जो है वह 1770 ईस्वी में हुई थी। इसलिए उसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब। ठीक है, तो सम्राट अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वह कब हुआ था, तो वह 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, और यह हलवा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रफल क्या है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रफल क्या है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कहाँ स्थित है। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो है वह कोलकाता में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। अगला प्रश्न को देखेंगे कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महासागर दिवस जो है वह 8 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना जो है वह बाबर ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक जो है वह इरेस्थोस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि भूगोल का जनक इरेस्थोस्थनीज को कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो वह है शुक्र। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक की शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है। तो सम्राट अशोक की शिलालेखों की कुल संख्या जो है वह 14 है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेंगे, अपने सूर्यमाला में वे दो ग्रह कौन है जिनके उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो अपनी सूर्यमाला में वो दो ग्रह कौन है जिनके उपग्रह नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र के पास जो है उसमें कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है एस भंडारनायके। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एस भंडारनायके जो है वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और ये एस भंडारनायके जो है वो श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है वह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 दिन। ठीक है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में 88 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी।
तो भारत में जनगणना जो है पहली बार 1872 में ईस्वी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न को देखेंगे कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है। तो भारत में जो जनगणना होती है वह प्रत्येक 10 साल बाद होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, तो 10 साल बाद। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए थे। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1961 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वह है केरल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला प्रश्न को देखेंगे कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो कोलकाता जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह है हुगली नदी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुगली नदी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा, और अगर आप इस वीडियो में नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।